दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने, चाहे हिंदू हों और चाहे मुस्लिम, दोनों ने कहा कि कबीर हमारे हैं। यहाँ पर मस्जिद भी है, मंदिर भी है। दोनों ही लोग अपने अपने हिस्से की पूजा पाठ करते हैं कि ये मंदिर यहाँ मौजूद है। लेकिन इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़ारा बदला हुआ मिलेगा। कबीर की एक भव्य प्रतिमा और उसके अलावा वही स्थल जहाँ पर मंदिर भी है और मस्जिद भी है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पढ़े न पंडित होए, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कबीर की ये लाइनें मगहर से लेकर पूरी दुनिया में निकली और उन्होंने प्रेम को एक बड़े नए आयाम के तौर पर प्रस्तुत किया। हम मौजूद हैं खबर ट्रेंड्स लाइव पर मगहर में, जहां आपको दिखाएंगे कि मगहर की स्थिति क्या है और यहां से क्या नया निकल कर जा रहा है। कहा जाता था कि मगहर मोक्ष का नहीं, नरक का रास्ता था, लेकिन एक संत ने इस मिथक को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम मगहर में ही अपने प्राण त्यागेंगे और इस मिथक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। संत की वाणी थी, संतों ने उसे अपनाया और उन्हें एक बड़े संत के रूप में जाना गया। वाकई मगहर में कबीर ने जो कहा था वो करके दिखाया, और आज इस मगहर के धरती पर ये वामी नदी है जो राप्ती नदी की सहायक नदी कही जाती है। और ये मगहर की धरती में यहाँ देखते हैं आप दूर दूर तक ये हरा भरा वन सुंदर, और एक तरीके से कहा जाए कि पूरी धरती हरी भरी हो गई और यहाँ पर ये ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हुई। बाद में यहाँ दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने, चाहे हिंदू हों और चाहे मुस्लिम, दोनों ने कहा कि कबीर हमारे हैं। कबीर के अंतिम समय में जब उनका शव से कफन हटाया गया तो उसमें फूल निकले और दोनों ही संप्रदायों को वो फूल मिले, और हिंदुओं ने अपने लिए समाधि स्थल बनाया और मुस्लिमों ने अपने लिए मज़ार। यहाँ पर मस्जिद भी है, मंदिर भी है। दोनों ही लोग अपने अपने हिस्से की पूजा पाठ करते हैं और पारंपरिक एकता का, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जाती है, उसके सबसे बड़े जीवंत स्थल को आज भी अमरता मिली हुई है। अगर देखा जाए कि ये मंदिर यहाँ मौजूद है, लेकिन इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़ारा बदला हुआ मिलेगा। कबीर की एक भव्य प्रतिमा और उसके अलावा वही स्थल जहाँ पर मंदिर भी है और मस्जिद भी है। यहाँ पर लोग आते हैं शादी और विवाह के लिए, नए जोड़ों का मिलन भी होता है, यहाँ संस्कार भी होते हैं, यहाँ मुंडन संस्कार भी होते हैं, यहाँ जनेऊ से लेकर के जो पारंपरिक चीज़ें हैं हिंदू रीति रिवाज के तहत उसको भी माना जाता है, और मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर पूरी शिद्दत से कबीर को मानते हैं। कबीर के दोहे की बात अगर कही जाए तो उन्होंने सैकड़ों ऐसे बातें कहीं जो आज भी प्रचलन में हैं, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अब वो जगह दिखाने की कोशिश करें जहाँ से कबीर का जन्म स्थल पूरी तरीके से पौराणिक हो गया। यानी मगहर की वो ज़मीन, वो धरती जो कही जाती है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इससे बड़ा जीवंत प्रमाण शायद ही कोई दूसरा होगा, क्योंकि भारत की धरती में जो प्रेम, समर्पण और एकता हमारे यहाँ विभिन्न जातियों में देखा गया है, विभिन्न संप्रदायों में देखा गया है, वो अपने तरीके से, पूरी तरीके से कहा जाए तो ये जीवंत उसका उदाहरण है। मेरे बाएं तरफ आप देख रहे होंगे ये वो मस्जिद है जहाँ मुस्लिम नमाज अदा करते हैं, और इसके अलावा दाईं तरफ मंदिर का गेट है, यानी एक साथ दोनों जगह। अब हम आपको वो जगह ले चल रहे हैं जहाँ कबीर ने समाधि ली थी, यानी कहा जाए तो अपना देह त्यागा था। सुविधाएं यहाँ तमाम हैं। सदगुरु कबीर के नाम से भोजन सेवा चलती है। उनको मानने वाले जो संत और तमाम जो महापुरुष हुए वो इस बात को कहते हैं कि कबीर ने जो सिखाया वही हम आगे लेकर जा रहे हैं, यानी प्रेम की परिभाषा नए तरीके से सीखकर आज फिर मोक्ष के मिथक को तोड़ने वाले कबीर एक संत के रूप में नहीं, एक विचार के रूप में आज भी जीवित हैं। मेरे दाहिनी तरफ जो आप मंदिर देख रहे हैं उसमें कुछ लोग कबीर की वाणी दिन भर सुनाते रहते हैं। यहाँ लोग हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, हिंदू ज़्यादातर इन इलाकों में,
इस समाधि स्थल पर आते हैं और मुस्लिम पीछे बने मज़ार पर। दोनों ही जगहों पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या हो रहा है और क्या लोग सोचते हैं। ये दाहिनी तरफ सदगुरु कबीर समाधि मंदिर है जो मगहर का। इसमें लिखा है कि कबीर जब तू आया था जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। और कबीर ने यह भी कहा था कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये दाएं तरफ समाधि स्थल और बाएं तरफ वो मजार जहां मुस्लिम धर्म अपनी बातें और पूजा स्थल के तौर पर उसे विकसित कर रहा है और दिखा रहा है कि हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को किस तरीके से आज भी जीवित रखे हुए हैं। यहाँ मुस्लिम वर्ग भी बैठा है और यहाँ के लोग भी बैठे हैं और वो पूजा स्थली को लगातार यहाँ पर सेवा करते हैं और दिखाते हैं कि हम दोनों ही संप्रदाय बड़ी हंसी खुशी के साथ कबीर को आज भी पूज रहे हैं। मेरे दाईं तरफ कबीर मगहर के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसका सीधा सीधा रास्ता खुला हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है और ये कहा है कि हम कबीर को मगहर एक ऐसे स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं जो फिलहाल दोनों ही धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का जो पैमाना है वो भी सुरक्षित और संरक्षित रहे। फिलहाल इन जगहों को देखने से ये भी लगता है कि क्या ये कबीर जो कह गए थे कि कबीर की मंदिर और मजार के सामने कुछ भी नहीं हो सकता, आपस में बैर तो शायद बिल्कुल नहीं है। साहिब की बंदगी में दुनिया दीवानी है, लेकिन संत कबीर ये कह गए थे कि पाप करने से पाप घटता नहीं और पुण्य करने से पुण्य। तो फिलहाल आप इस तरीके की जो स्थितियां देख रहे हैं, ये दाएं हरे भरे पार्क और मैदान, यहाँ लोग आते हैं घूमने टहलने और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो आकर जाते हैं और यहाँ से अपनी यादें ले जाते हैं। यानी ये कोशिश रहती है उनकी कि वाकई अगर कबीर ने कुछ कहा था तो उस पर आज भी चलने की कोशिश की जाए। बड़ी बात ये भी है कि कबीर ने जिन स्थलों को दिखाने की और बताने की कोशिश की थी उसमें काशी को मोक्ष का द्वार कहा गया था और मगहर को नरक का रास्ता। लेकिन एक संत ने मगहर को चुनकर ये दिखा दिया कि वाकई हम जो कहते हैं वही करते हैं और उन्होंने एक नई दिशा दी जो प्रेम की थी, जो प्रेम की भाषा थी, परिभाषा थी, जिसे नए तरीके से उन्होंने गढ़ा। फिलहाल यहाँ लोग घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, लोगों से मिलने आते हैं और एक दूसरे को मोहब्बत और प्रेम की नई परिभाषा सिखाते हैं। ये जो समाज है ये इसे हिंदू मुस्लिम के तौर पर भले देखता हो, लेकिन फ़िलहाल कबीर अपने इस मगहर में इस हिंदू मुस्लिम एकता की वो जड़ें स्थापित कर गए हैं जो शायद अब कभी भी नहीं उखड़ पाएंगी। ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि उस दौरान हिंदू और मुस्लिमों के बीच में खाई बहुत गहरी थी और उस खाई को पाटने के लिए मगहर में एक संत ने, कबीर जिसका नाम हुआ, उसने जन्म लिया और आगे चलकर उनके विचारों को पूरी दुनिया ने माना और ये कहा कि कबीर से जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। फिलहाल बने रहिए खबर ट्रेंड्स के साथ। हम आपको और भी ऐसे ही कोई प्रमुख स्थल दिखाते रहेंगे जहां पर कोई ना कोई ऐसी स्थिति आपको जरूर दिखेगी जिससे आप मानेंगे कि दुनिया में प्रेम के प्रतीक के तौर पर पूरी दुनिया यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे दिखाएंगे। आप यहाँ क्या करने? मैं एक दर्शक के रूप में, पर्यटक के रूप में, श्रद्धावान पर्यटक के रूप में यहाँ आया हूँ। संत कबीर के विचारों में क्या ऐसा था कि उन्हें हिंदू भी मानते हैं मुस्लिमों से ज़्यादा और मुस्लिम भी मानते हैं सूफी संत के रूप में। एक व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को मोक्ष का संदेश कुछ इस तरीके से दिया कि कोई स्थान विशेष आपकी सदगति या दुर्गति का कारण नहीं बनता, आपके कर्म भक्ति ही आपकी सदगति और दुर्गति का कारण बनती है। मनुष्यता, मानवता अगर आपके अंदर है तो वो जो पुराना मिथक था कि काशी
में मृत्यु होगी तो मोक्ष को प्राप्त होंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगहर में मर जाओगे तो नरक जाओगे, सीधे वहाँ का रास्ता खुलता है। तो संत कबीर ने मृत्यु के लिए यही स्थान चुना। मृत्यु तो होनी थी, लेकिन उन्होंने ये स्थान इसलिए चुना कि एक सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भाव का, सर्वधर्म सद्भाव का संदेश पूरी दुनिया को देना था और मिथक तोड़ना था कि मोक्ष कर्म और भक्ति से। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या करने आए हैं आप यहाँ? हम पत्रकार हैं, यहाँ पूर्वांचल की ओर निकले हैं तो मगहर में पहुँचे। मगहर वो स्थान है विजय जी जिसने मोक्ष और नरक के मिथक को तोड़ा। कबीर पंथ की शुरुआत में कबीर ने जो है कर्म प्रधान पंथ की शुरुआत की। उन्होंने जो रूढ़िवादिता थी, जो तमाम तरीके के लोगों को समझाया बुझाया जाता था, उन सब बातों को नकार दिया। उन्होंने बनारस की बजाय यहाँ पर देह त्याग कर, और सबसे बड़ी बात यह है कि मगहर को क्यों इस तरीके का माना जाता था कि यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो आपको नरक का द्वार देखना मिलेगा। ये जो पूरा इलाका है इसको बंजर भूमि के रूप में जाना जाता था। तो तमाम जो बुजुर्ग लोग थे, पंडित थे, जो जानकार लोग थे, उन्होंने कहा ये जगह खराब है। और अभी हम गूगल पे देखा हमने, मगहर का नाम मगहर क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। जो बौद्ध भिक्षु कौशाम्बी की ओर जाते थे, कुशीनगर की ओर जाते थे, उनको यहाँ पर लूटपाट उनके साथ हो जाती थी। तो यहाँ पर मार्गहर इसका नाम था, उसका शुद्धिकरण करके मगहर हो गया। तो निश्चित तौर पर कबीर ने जो संदेश दिया था प्रेम का, कर्म का, वो यहाँ पर एक देश और दुनिया को नई दिशा और दशा देता है। निश्चित तौर पर आस्था से आर्थिकी की ओर, क्योंकि यहाँ पर हरियाली है। अब तो हमने खेती बाड़ी करते लोग देखे, यहाँ पर रोजगार आया है, यहाँ पर बहुत सुंदर रमणीक स्थल है। और लोगों ने बताया कि यहाँ पर सामाजिक संस्कार भी होते हैं, शादियाँ होती हैं, मुंडन होते हैं, लोग आते हैं, शादियाँ तय करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस इलाके के लिए ये एक सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, कबीर की मृत्यु स्थली। कुछ और भी लोग यहाँ आए हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? जी राम प्रकाश। आप यहाँ घूमने आए, यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बाहर आते हैं, काम करते हैं। क्या लगता है यहाँ क्या सोच कर आते हैं लोग कबीर के बस साथ? ऐसे ही घूमने जाते। कबीर की बातें कुछ समझ में आती हैं? जी मुझे तो नहीं आती कुछ। नहीं आती है, लेकिन आप यहाँ हैं तो हाँ है तो बिल्कुल। सिर्फ घूमने आए हैं कि कभी कभी कबीर की बातें याद भी रखते हैं? कभी की बातें याद करने का टाइम नहीं मिलता जो है। रीज़न ये है कि इस जो दौर चल रहा संघर्ष का जो है, उससे कुछ छुटकारा किसी को मिल ही नहीं रहा कि दूसरे बारे में कुछ सोचे। कहीं ज़मीनी विवाद है, कहीं भाई में विवाद है, कहीं अपने गांव में विवाद है जो है। सबके माइंड डाइवर्ट उधर ही जाता है सबका जो है। लोग बैठ के चौपाल से बातें करते हैं जगह जगह जो है। अच्छी बात तो कोई नहीं करता, खाली किताबों में लिखी जाती है कि ऐसे करो ऐसे करो जो है। ठीक है, शासन प्रशासन भी ढीला पड़ा हुआ हर चीज़ में जो है। हमारे वहाँ एक ज़मीन पड़ी हुई है, हम मुकदमा चलता है। प्रेम के बारे में कुछ पता है कि नहीं? कबीर ने कहा था प्रेम करो एक दूसरे से, प्रेम की बातें करो, और प्रेम की परिभाषा नए तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की थी। कुछ बदलाव लगता है जीवन में कि प्रेम से, अगर प्रेम आ जाए जीवन में तो बदल जाएगा? नहीं बदल तो जाएगा, लेकिन प्रेम है ही नहीं लोगों के बीच में। आपसी प्रेम खत्म हो रहा है? बिल्कुल ख़त्म हो गया, कहीं कुछ बिल्कुल रह ही नहीं गया। किसी जो है एक दूसरे के प्रति लगाव है ही नहीं। आपका क्या नाम? शेषनाथ यादव। शेषनाथ जी, क्या लगता है कि जो कबीर कह गए थे कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो सही कहा था उन्होंने? सही कहा था, सही कहा था उन्होंने। तो ये स्थल तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए ही जाना जाता है। एकता का प्रतीक है। यहाँ तो आप देखिए मंदिर और मस्जिद सब एक ही जगह बना हुआ है। कहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है तो जो हमारे मगहर में है। हमारे मगहर में पूरा एकता, हिंदू है मुस्लिम कोई भी, पूरे एकता का मिसाल है। आप तो देख ही रहे, मंदिर और मस्जिद एक ही जगह है। हिंदी यहाँ के लोगों में एकता है कि नहीं? एकता है क्यों नहीं? हिंदू मुसलमान में, मुस्लिम में जो भी हैं, देखिए इधर उधर सब भाईचारा है, सब में एकता है। हमारे मगहर में कभी बताइए कभी झगड़ा हो किसी हिंदू मुस्लिम में? यहाँ झगड़ा नहीं होता? कभी नहीं। इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अरे दुकानदार मालिक, इधर क्या नाम? विजय कुमार। क्या लगता है यहाँ पे जो दुकानदारी चलती है मगहर को लेकर क्या कहोगे? ये मगहर जो है क्या सिखाता है, कुछ बताता है, या कुछ जो चल रहा है रूढ़िवादी बात वही चलेगा, या फिर मगहर में जो कबीर कह गए थे वो भी सही कह गए? वो भी सही है, कुछ ये भी सही है। कुछ जानते हो कबीर के बारे
जी अभी तो नहीं जानते फिलहाल, हम तो बाहरी आदमी हैं पर बाहरी हो? जी कहाँ रहते हो? लखनऊ में। लखनऊ से यहाँ गए? तो क्या सोच के आ गए? लखनऊ एजेंसी लिए हैं अपने यहाँ आके। यहाँ की एजेंसी ली हो? अमूल के। तो लखनऊ से यहाँ जब आ गए तो जाहिर सी बात है कि कबीर कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यही है कि हर व्यक्ति यहाँ पर प्रेम, सद्भाव और प्रेम की परिभाषा करने आया है, जो चाहे लखनऊ से आए चाहे इलाहाबाद से, लेकिन कबीर जो कह गए थे वो आज भी बात जीवित है। फिलहाल हम आपको और कहीं भी ले चलेंगे, बने रहिए हमारे साथ खबर ट्रेंड्स लाइव पर। नमस्कार।